दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल वीडियो मैं लेके आया हूं क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत से लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत भी है और ये वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो हम डेली करते रहते हैं। तो बीच बीच में कभी कभी इस प्रकार की वीडियो से क्या होता है कि हमारी एनर्जी बढ़ जाती है पढ़ाई के क्षेत्र में, यानी हम ज़्यादा अच्छा काम करने लग जाते हैं। कभी भी अगर हम डिमोरलाइज हो रहे होते हैं तो इस प्रकार की वीडियो एक प्रकार के आपके लिए डोज का काम करती है, एक एनर्जेटिक डोज आपके लिए हो सकती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कुछ, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसको आप लोग शेयर करना है, ठीक है। और आज आपको और कमेंट करो या ना करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना है कि सर हमने शेयर कर लिया है। और बस ये नहीं कि खाली लिख देना है, वास्तव में आपको ईमानदारी दिखाते हुए आज इसको शेयर करना होगा, ठीक है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ। देखिए, कल हम लोगों की जो वीडियो आएगी, यानी कल मंडे है, उत्तराखंड की टॉपिक का नंबर है, तो उत्तराखंड का पंचायती राज जो एक्ट है वो कल नहीं आ पाएगा, वो क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और मुझे उससे क्या करना है, आपके लिए चीज़ें सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो एक प्रकार का अपने आप में पूरा एक्ट में पढ़ रहा हूँ और उससे जो भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा मैं वो निकाल के लाऊंगा। तो आपके लिए वो नेक्स्ट वीक आएगा। कल आपका जो उत्तराखंड का टॉपिक आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, उसी की तरह होगा जो आप लोगों का मतलब उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट है, इसी से संबंधित मतलब इसी टाइप का कोई टॉपिक होगा और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए, मैं आज आपको मोटिवेशनल वीडियो एक शुरुआत करता हूं, और आप लोगों से पहली बात तो ये है कि देखो, कोरोना टाइम पीरियड है, आप लोग सबसे पहले तो अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि ये एक प्रकार की वैश्विक महामारी है और इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम खुद भी सेफ रहें और दूसरे को भी हम लोग सेफ करें, ठीक है। मैं इसमें 10 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा इस मोटिवेशनल वीडियो में। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें समझ आएंगी। देखिए, पहला पॉइंट जो आप लोगों से मैं शेयर करूँगा, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कोविड की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से आपके एग्ज़ाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो गए हैं, यानी अभी फ़िलहाल तो कोई एग्ज़ाम है नहीं। तो इस दौरान ये मत सोचना कि हम थोड़ी सी ढिलाई बरतें, यानी अगर आप ढीले होते हैं तो उसका आपको कोई भी फल नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग एक चीज़ करना कि ये मान के चलना कि यार इस टाइम पे अगर हमें थोड़ा सा पोस्टपोन होते हैं, एग्ज़ाम थोड़ा पीछे चले गए, तो हम इसमें और बेहतर काम करें और बेहतर मेहनत करो, और ये मान के चलना कि एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। यानी भले ही आपके एग्ज़ाम सितंबर में हो, अगस्त में हो या जुलाई में हो, जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं आप लोग इस प्रकार से आगे बढ़ना कि एक ही बार में आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। बार बार कहाँ पढ़ते रहें, क्या करते रहें, तो हमें ये टारगेट मान के चलना है पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अब देखिए, आयोग की भी वर्तमान समय में कुछ समय से आप देख रहे होंगे कार्यशैली में परिवर्तन आया है, और परिवर्तन का ये मतलब है कि हाल फिलहाल के दिनों में अच्छा खासा संवाद स्टूडेंट के साथ हुआ है, उसने अच्छी खासी तरीके से स्टूडेंट्स को जवाब दिए हैं, और एग्ज़ाम भी लगातार हो रहे थे। एलटी भर्ती परीक्षा आपकी होने वाली थी, तो ये मत मानना कि एग्ज़ाम होगा ही नहीं। एग्ज़ाम होगा जब माहौल थोड़ा सा सही हो जाएगा, कोविड की वजह से थोड़ा स्थिति सही हो जाएगी, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होना तय है, ठीक है। तो कोरोना काल है, कोविड के टाइम पे आपके पास कोई और विकल्प है ही नहीं सिवाय मेहनत के। उससे आप क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे, और स्टडी विथ योगेश तो है ही है, उसके साथ आप लोग तैयारी करेंगे, ठीक है। पहली बात ये है। अब देखिए, कभी कभी आप डिमोटिवेट होते होंगे, ये मैं मानता हूँ, और ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि कभी कभी हमें खुद, जब मैं तैयारी करता था मुझे भी लगता था यार कब सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कब एग्ज़ाम होंगे। तो डिमोटिवेशन तो लाइफ का एक फंडा है, ये लगे रहता है, और आप लोगों को अब इस प्रकार से डिमोटिवेट से ढिलाई नहीं देनी, बिल्कुल ढीले नहीं रहना है। आप लोगों को क्या करना है, एक प्रकार से ज़्यादा मेहनत करनी है, डबल मेहनत करनी है। इस आपदा को अवसर में क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। अब आप कहोगे सर आपदा को अवसर में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हमारा मोरल जो होता है गिरता है, यानी हम डिमोटिवेट होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई की ओर कम रुझान रखते हैं, कम ध्यान देते हैं। अब पूरी एक प्रोसेस है, आप लोग क्या करना, अपने आप में कभी फील करना, जब कभी रिजल्ट आता है, यानी कभी रिजल्ट आता है और बाई चांस उसमें आपका नाम नहीं होता है, तो उस दिन आपको कैसा फील होता है ये सोचना। फॉर्म भरना अलग चीज़ है, एग्ज़ाम का वेट करना अलग चीज़ है, एग्ज़ाम होना अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी इंसान हो, भले ही उसने कितनी तैयारी की या नहीं की, अगर उसने फॉर्म फिल किया है ना, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन सोचना कि क्या स्थिति होती है, उसके साथ कैसा होता है, वो कितना साल भर मस्ती करे, पढ़े न पढ़े, जिस दिन रिजल्ट आता है और उसके साथ वालों का चयन होता है और उसका नहीं होता है, और उसको कैसा फील होता है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उस पॉइंट को याद करो जब रिजल्ट आएगा, और उसमें अगर बाई चांस भगवान न करें ऐसा हो कि आपका नाम न हो, तो उसमें क्या स्थिति होगी खुद ये सोचो। तो आपके पास एक ही पॉइंट है,
आप मेहनत करें और मेहनत के साथ साथ आगे बढ़ें। तो उस रिजल्ट को ध्यान रखना है, रिजल्ट के साथ हमें मेहनत करनी है और डबल मेहनत हम लोगों को क्या करना है, करनी है और सिलेक्शन लेना है। अब तो एक कॉमन चीज़ भी होगी, मैंने आप सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे दिया है। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे हैं, आप मेरे साथ यूट्यूब पे हैं, तो अब तो क्या होगा खुद सोचो, उस टेलीग्राम ग्रुप से ही कितने लोगों का चयन हो जाएगा। अब बताओ अगर आपका नहीं होगा उसमें सिलेक्शन तो कैसा उस दिन फील होगा। तो ये मान के चलना आज से और अच्छे से हम लोग मेहनत करेंगे, हम लोग डेली मेहनत करेंगे। क्या है, UPSC का एग्जाम ही तो है, कोई पहाड़ थोड़ी ना है। 100 नंबर का एक पेपर है, उसमें आपको 4 ऑप्शन देने हैं, टिक मारना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमारा होगा या नहीं होगा। आप बेस्ट थे, बेस्ट हो और बेस्ट ही रहोगे, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर्म फिल करने से लेके एग्जाम होने तक, रिजल्ट आने तक जो भी क्रियाएं होती हैं, आपको फाइनली रिजल्ट के दिन का सोचना है। अगर उस दिन आपका नहीं हुआ किसी वजह से तो उस दिन आप क्या फील करेंगे, ठीक। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ। अधिकांश लोग ये कहते हैं कि सर उनके पास समय नहीं हो पाता, यानी तैयारी कैसे करनी है, हमारे पास समय नहीं हो पा रहा और हम इस समय कैसे मैनेज करें। देखिए, अभी तक की बात सिर्फ ये है, कोविड है, आपको डबल मेहनत करनी है, घर पे रहना है, घर पे रह के और हार्डवर्क करना है और एक न एक दिन सिलेक्शन लेना है, ऐसे आपको पकड़ना है। जहाँ डिमोटिवेट होंगे, जहाँ मन नहीं करेगा, सोचना उस दिन अगर रिजल्ट में अगर आपका नाम नहीं होगा किसी वजह से तो आप पे क्या बीतेगी, याद रखना। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात, समय नहीं है। 3 एग्जाम्पल दूंगा बहुत बढ़िया, शायद आप लोग उससे मोटिवेट हो जाएं और इस मोटिवेशन को आप हमेशा ज़िंदगी में याद रखना है, ठीक है। समय नहीं है, समय मैनेज नहीं हो पा रहा कहने वालों के लिए एक बात है, नाम किसी का नहीं लूँगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे। मैं भी चीज़ों को नोटिस करता हूँ, भले ही मैंने डायरेक्टली किसी से कुछ पूछा ना हो, कोई बात न की हो, लेकिन इनडायरेक्टली किसी न किसी ने मेरे कानों पे वो बात पहुँचाई होगी और उस पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। एक लड़का है, वो है रानीखेत से। कहाँ से है? रानीखेत साइड से, ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। एक लड़का पिथौरागढ़ जिले से और एक लड़का है आपका चंपावत जिले से। 3 एग्जाम्पल जो मैंने अभी तक नोटिस किए हैं, ठीक है, और भी बहुत से हैं जो। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, ग्रामीण इलाकों में एक जब एग्री मतलब एक कृषि वगैरह, वो खेतों में छोटे छोटे उनके घरों के आगे खेत होते हैं, हर जगह होते हैं, वो एक प्रकार के प्याज के पौधे लगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हरे प्याज की सब्जी होती है, आप लोगों ने खाई भी होगी, वो टेस्टी भी होती है, हरे प्याज जो होते हैं। और इसके अलावा बहुत से अलग अलग प्रकार की सब्जी होती हैं। वो जो लड़का है वो मैरिड लड़का है, समझ जाना जो भी है, ठीक है, और वो बहुत गरीब फैमिली से है, एक मतलब जो कहते हैं आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है जिसकी, ये मान के चलना। तो मैरिड भी है, एज भी जहाँ तक मैं समझता हूँ 30+ होगी, 30+ से 35 के बीच। और ये आप कहोगे सर मैरिड क्यों कर दिया जब नौकरी नहीं है? सबकी घर की अपनी अपनी कंडीशन होती है। एक लड़की घर पे आ जाए, थोड़ा सा हेल्प कर देगी, थोड़ा वो अपना काम में कहीं कमाने जाएगा तो घर में माँ बाप को देख लेगी, इस वजह से भी लोग शादी करते हैं। शादी का सिर्फ एक ही मतलब नहीं होता, शादी के बहुत से मतलब होते हैं, ठीक है। तो आप ये मान के चलना कि अगर वो मैरिड है, इस एज में है, तो वो क्या करता है, सीजन में एक सीजन आता है, उस टाइम वो प्याज वगैरह या हरी सब्जियों के पत्ते लेके दूसरे गाँव में जाके बेच के आता है और उससे थोड़ी अर्निंग करता है। अर्निंग करने के बाद अपने लिए किताबें लाता है, अपनी फैमिली को चलाता है और उसके साथ साथ मेरी वीडियो से अध्ययन करता है और मेहनत करता है। यानी एक गरीब परिवार का लड़का इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, एक्टिविटीज़ करने के बाद थोड़ी सी अर्निंग करता है, दूसरे गांव में जाके सब्जी बेच के आता है, पैदल जाता है, अपने बच्चों को, बीवियों को और माँ बाप को पालता है, साथ ही साथ किताबें लेके अध्ययन भी करता है। तो ये कहाँ से समय निकाल रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये भी तो मेहनत कर रहा है। एक दूसरा, पिथौरागढ़ में आप लोगों ने देखा होगा बहुत से शॉप होती है, दुकान होते हैं, वीवो, ओप्पो, इसमें एक लड़का काम करता है, नाम किसी का नहीं लूंगा। वो क्या करता है, इसमें काम करने के साथ साथ वही दुकान में जैसे ही टाइम मिलता है, कभी उत्तराखंड जिला सीरीज की वीडियो से नोट्स बनाता है, कभी कुछ करता है, जो घर पे नोट्स बना के ले गया वो वहाँ पे जाके पढ़ता है, उसको तैयार करता है और मेहनत करता है। घर का अकेला है, एक लड़का है और घर में इसी पैसे से आप कितना देते होंगे बताओ पिथौरागढ़ में एक दुकान में काम करने वाले को? उसी से माँ बाप को देना है, उसी से अपना खर्चा चलाना, उसी से अपना कैरियर के लिए भी बढ़ना है। ये कहाँ से करता है? तीसरा लड़का यहाँ से, माता किसी दूसरे घर पे जाके बर्तन मलती है, ठीक है, पिता है नहीं, लड़के भाई हैं छोटे, अपना सबसे बड़ा है, मजबूरन रुद्रपुर वगैरह आके जॉब कर रहा है, ये नहीं देख पा रहा है कि माता ये यहाँ काम कर रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, और फ़ोन आता है कि सर मुझे मेहनत करनी है, मैं दिन रात एक कर दूंगा, आप मुझे बताइए, मुझे समझाइए, आप मैं जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तो ये कैसे इसको, ये तो मोटिवेट है, कैसे ये समय निकाल पा रहा है? तो ये कंडीशन क्या है? और आप लोगों के साथ क्या कंडीशन है? आप लोगों के साथ ऐसी है ही नहीं, बढ़िया सा घर है मैक्सिमम लोगों के साथ,
पंखे एसी सब लगे पड़े हैं, नॉर्मल। हाँ यार, अब हर घर में नहीं होगा एसी, हर घर में पंखा नहीं होगा, नॉर्मली। माँ बाप साथ हैं, माता पिता साथ हैं, भाई बहन सब साथ हैं, खाना बना बनू मिल रहा है, बर्तन मांजने हैं नहीं, सब कुछ साथ हैं। सिर्फ एक चीज़ कह रही है माता बेटा पढ़ दे, पिता कह रहे हैं बेटा पढ़ दे। अब तो स्टडी विथ योगेश भी कह रहा है भैजी पढ़ दे। तो अब तो आप लोग समझिए कि क्या है, इतने लोग इतना मोटिवेट होके समय निकाल के अध्ययन कर रहे हैं, और आपसे सिर्फ मैं कह रहा हूं और आपके माँ बाप कह रहे हैं बेटा पढ़ दे, तुझे कुछ नहीं करना है, बस तुझे एक नौकरी लेनी है, तेरा कैरियर सेटल हो जाएगा। तेरे लिए हम कह रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कह रहे हैं। आपको ये लगता होगा ना बहुत बार यार माता पिता टोकते हैं, ये करते हैं, कभी कहते हैं घर से अब तू नहीं कमा पा रहा, इतनी तेरी एज होगी, अब घर से चला जा, घर से कहीं कमा ले, ये कहते रहेंगे। देखिए उनको सिर्फ आपको उनको देखो, हमारे जो जनरेशन है, हमारी जो माता पिताएं हैं, उनकी जो थिंकिंग है थोड़ा सा वो पुराने ज़माने के, यानी सोच जो है हल्की सी वो पुराने ज़माने की है। तो वो उनको आइडिया नहीं आ पाता कि कंपटीशन क्या है कैसा है। तो आपको अपने अंदर विश्वास रखना होगा, अपने अंदर हिम्मत रखनी होगी कि मैं एग्ज़ाम निकालूंगा और एग्ज़ाम क्रैक करके रहूँगा। अगर वो कहते हैं निकाल निकाल, नहीं निकल रहा है तो सुनिए उसको, आपको अपने वर्क पे भरोसा होना चाहिए, आप उस पर काम कीजिए, ठीक है। तो ये जो है हर चीज़ आपको करी गुरी मिल रही है, सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है बेटा पढ़ दे, बेटा जॉब निकाल दो, और होगा जरूर सिलेक्शन होगा, इस बात की आप गारंटी मान के चलना। जो समय नहीं है कहने वाले हैं वो इनका एग्जाम्पल लेना और इसके आधार पे क्या करना है, आगे की रणनीति पे काम करना है, ठीक है। तो समय का जो है आपका जवाब इस प्रकार से आपने निकालना है। अब देखिए मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, वक्त रहते हमें तैयारी करनी होगी, क्योंकि अगर वक्त रहते तैयारी कर ली तो ज़िंदगी में कभी भी अफसोस नहीं होगा, और ज़िंदगी में अफसोस ना होने का मतलब है आप बहुत अच्छी लाइफ आगे को जी सकते हैं। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, आप जो भी हैं, आप जैसे भी हैं, आप अपने आप में बेस्ट हैं, और आपको सिर्फ ये साबित करना होगा। एक बार साबित कर दो, मेहनत करके एक बार एग्ज़ाम क्रैक कर दो, और बिल्कुल भी पीछे मत हटना। एक बार आपको एग्जाम क्रैक करना है और आप हमेशा सबकी नज़रों में क्या हो जाएंगे, सही साबित हो जाएंगे, और ऑलरेडी आप बेस्ट तो है ही है, ठीक है। अब देखिए इस दौरान क्या हो रहा है, जब आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको डायरेक्शन देने वाला नहीं है। मैं आपके काम की सराहना करता हूँ, मैं आपकी तारीफ करता हूँ, आप जो जवाब देते हैं उसको मैं प्रोत्साहित करता हूँ, उसको मैं मतलब आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा हूँ। और इस टोटल तैयारी के दौरान कोई हो न हो, स्टडी विथ योगेश आपके साथ है, साथ था, साथ हमेशा रहेगा। इतना तो आप लोगों को क्या करना है, मान के चलना है, क्योंकि ये एक प्रकार की क्रांति है। मतलब जैसे हमने रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका सिविल वॉर, अमेरिका की क्रांति, स्वतंत्रता संग्राम ये देखा था। अब हम उत्तराखंड में अध्ययन के क्षेत्र में एक क्रांति कर रहे हैं। हम लोगों का एक परिवार है पूरा, हम सब लोग एक हैं। अब मेरे लिए आप सब इक्वल हैं। आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, तराई हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टडी विथ योगेश के परिवार के सदस्य हैं, और ईमानदारी में 110% आपको दिखाऊंगा, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ मैं काम करूंगा। बस मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए, और मैं बिना रिजल्ट के, देखिए मैंने पहली बार कोई काम शुरू किया यूट्यूब पे, और वो है आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराना। इसमें मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ा धक्का मुझे ही लगने वाला है, आपसे बड़ा, क्योंकि देखिए एक निरंतर प्रयास के माध्यम से मैं आपके साथ लगा हूँ। सिर्फ मेरा एक लालच आपके साथ है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मेरी इस क्लास से अगर 100 लड़के 200 लड़के निकलते हैं तो सबसे ज़्यादा सीना चौड़ा मेरा ही होगा, मैं ये कह सकूंगा। हालांकि मैं दुनिया में प्रचार नहीं करूंगा, आप जानते हैं मेरी आदतें। आप खुद कहेंगे कि आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला, आपने कहाँ से सीखा। देखो इंसान जब पढ़ता है, पढ़ते तो आप पहले भी थे, पढ़ आप अभी भी रहे, पढ़ेंगे आप आगे भी। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमें सही डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और अब आपको मिलने लगी, आप खुद फील करने लगे होंगे। हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब तो बहुत से लड़के ऐसे भी हैं इसमें जिनको मैं बिना पढ़ाए, अगर मैं टॉपिक नहीं भी दे रहा हूँ, वो सेम उसी मेथड में नोट्स बना दे रहे हैं जैसे मैं उनको पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि एक दिशा पता चल गई, पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, कैसे तैयारी करनी, ये सब आपको मिल गया है, और ये हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, और आप ये करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक अगली जो बात है, अब तक की मेहनत का क्या होगा कि हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं, यानी हम जो बढ़ रहे हैं वो हाफ जो हमारा हुए है वो हमारा कवर हो चुका है। अब पीछे हटने का मतलब है अपने पैर में कुल्हाड़ी खुद मारना है, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ चुका है जहां से हमारा पीछे हटना हमारे लिए क्या होगी, बेवकूफ़ी साबित होगी। और मेरा हमेशा से एक ही मानना है जो बहुत बड़ा कड़वा सत्य है। 2 चीज़ें लिखूंगा, इस पॉइंट को याद करना, तैयारी के दौरान हमेशा ये याद रखना। एक लिखोगे कड़वा सत्य और दूसरा लिखोगे मीठा सत्य।
इन दो बिंदुओं को आपको हमेशा याद रखना है कि कड़वा सत्य क्या है और मीठा सत्य क्या है। कड़वा सत्य ये कहता है सबका एक बार सिलेक्शन नहीं होगा। नोट करके लिख लो, ठीक है, सबका, सभी का लिख दो, सभी का एक बार में सिलेक्शन नहीं, एक बार में सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं। और वही मीठा सत्य क्या कहता है, सभी का एक बार सिलेक्शन होगा, सभी का एक बार सिलेक्शन होगा। देखिए दो चीजें हैं, सबका एक बार सिलेक्शन नहीं होगा, सभी का एक बार सिलेक्शन होगा। इन बिंदुओं को लेकर आपको आगे बढ़ना है और आप खुद महसूस करने लग जाएंगे कि वास्तव में सर ने सही बात कही थी कि आज हो ना हो एक न एक दिन सिलेक्शन जरूरी होगा। क्योंकि एज ग्रुप तो हर किसी का है ना, यूथ भी हैं जो छोटे छोटे हैं 22 साल 23 साल, ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा लंबे टाइम से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मान के चलिए आज नहीं तो कल होना ही होना है। और ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, आपके कर्मों पे। आप सही कर्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप ईमानदारी दिखा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है आप खुद के प्रति लॉयल हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट कोई दे न दे ऊपर वाला जरूर देता है यार। आपकी मेहनत को कोई देखे न देखे, भगवान जरूर देखेगा। और मेरा ये विश्वास है कि आप लोग ये करके दिखाएंगे और ये होना ही होना है कि आपका चयन होगा ही होगा। अब आती है आपकी यूके ट्रिपल एस सी। अब देखो जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम लोगों का आगे की तैयारी चल ही रही है और आगे भी चलती रहेगी। यूके ट्रिपल एस सी को क्या है, कोई पहाड़ है क्या? आप बताइए। आप लोगों से इतनी बार मैंने कहा, उसके एग्जाम का पैटर्न आप खुद जानते हैं, उसकी टाइमिंग आपको पता चल गई, कैसे हमने शेड्यूल बनाया, हर कोई ये जानता है कि उसने किस प्रकार की रणनीति इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बनाई है। अब बताइए, लोग इतनी जगह से फेल होते हैं, अलग अलग बड़े बड़े एग्जामों से फेल होते हैं। परीक्षा क्या है, आप लोग को जॉब के लिए परीक्षा है, राजनीति भी तो एक परीक्षा है। जैसे कोई चुनाव लड़ता है, इतना पैसा खर्च करता है, इतनी चीज़ें करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी रैलियाँ करता है, वो पराजित होता है तो वो वहाँ फेल हो गया। इसके अलावा बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का एग्जाम होता है, लोग 32 साल तक तैयारी करते हैं, वहाँ जाके फेल हो जाते हैं, उनका नहीं हो पाता। तो ये मान के चलिए, पास होना फेल होना ये जिंदगी का एक पॉइंट है और ये लगा रहेगा। और हमारे सामने क्या है, यूके ट्रिपल एस सी है। कितने नंबर का पेपर है, 100 नंबर का। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का। पूछा क्या क्या जाएगा, उत्तराखंड हिंदी और जनरल स्टडी। उत्तराखंड कहाँ से पूछा जाएगा, आपकी किताबों से पूछा जाएगा। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, उत्तराखंड से। एग्जाम में क्या आने वाला, उत्तराखंड। आपके घर की चीज, आपके नदी नाले, आपके ये पर्वत झील पर पठार वगैरह, आपके राज्य का इतिहास, ये 40 नंबर का क्वेश्चन पूछना है। और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न होगा बहुविकल्पी। बहुविकल्पी क्या होता है, 4 ऑप्शन आते हैं। 4 ऑप्शन का क्या मतलब है, एक ऑप्शन सही होगा और वो ऑप्शन सब 4 नाम है, सिर्फ देखना है उनको यार, दिमाग पे क्लिक करना है कि मैंने कहीं पढ़ा था तो टिक मार के जा। उस 2 घंटे एग्जामिनेशन हॉल पे अगर आपने बेहतर बिता दिए तो ये मान के चलिए आपका चयन होना ही होना है। ठीक है, बिल्कुल भी आप लोगों को परेशान होना नहीं है। यूके ट्रिपल एस सी कोई पहाड़ नहीं है, उसकी कार्यशैली अब सुधर चुकी है, एग्जाम भी होगा और आपका चयन भी होगा ही होगा। अब देखिए लास्ट के जो पॉइंट होते हैं वो मैं आगे को आप लोगों को बताता हूँ, वो कैसे करना है वो सुनना। देखिए ये अब आती है सबसे बड़ी बात जो आप लोगों के मतलब इस तैयारी के दौरान आएगी, और वो आती है धैर्य की, यानी पेशेंस लेवल की। और ये सबके साथ आनी है। और अब तो कोरोना का टाइम पीरियड है, अब तो बाकी आप लोगों को धैर्य का परिचय देना होगा। जहाँ कहीं भी आपको धैर्य आपका डगमगाए, यानी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हों, तो कुछ नहीं होगा, स्टडी विथ योगेश को याद करना। यानी मुझे याद करना, मेरी वीडियो की टाइमिंग को याद करना और सोचना कि हम घर में बैठे हैं, सर वीडियो बना के अभी वीडियो डाल देंगे, यार हमें पढ़ना है। क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे, 851 पोस्टें कुछ हैं, 1000 बच्चे भी अगर पढ़ते होंगे तो भला उसका हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो जब धैर्य की बात आती है, मैं अपनी तारीफ करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा और ये मैंने साबित किया है। यानी मैं इस मामले में खुद की तारीफ करने को बिल्कुल तैयार हूँ। वो क्यों, याद करो, पिछले 280 दिनों में लगभग, एक अप्रॉक्स आइडिया है, 270 वीडियोस दी हैं मैंने आपको यूट्यूब पे। एक आइडिया, लगभग इतनी वीडियोस मेरी यहाँ अपलोड हो चुकी हैं और टाइम हो रहा है यूट्यूब पे आवे 280 डेज।
280 दिनों में 270 वीडियोस दी गई हैं, और वो किसके द्वारा दी गई हैं? मेरे द्वारा दी गई हैं। क्या मेरा अपना ऑफिस वर्क नहीं होता होगा? क्या मेरा अपना रूम का कार्य नहीं होता होगा? क्या मुझे अपनी फैमिली वगैरह को टाइम देना नहीं होता होगा? लेकिन फिर भी किसके लिए काम किया गया? आपके लिए किया गया। क्यों किया गया? उन चेहरों को याद करके किया गया होगा जो एक प्रकार की आशा, एक प्रकार की निगाहें टिकाए बैठे हैं अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन पे कि सर की वीडियो आएगी, नोट्स बनाऊंगा, तैयारी करूंगा, इतनी उम्मीद लगाई है कि यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं। वो इसीलिए, इसी चीज़ से मैं भी इंस्पायर्ड होता हूं, इसी चीज़ से मुझे भी सीख मिलती है कि मैं किसी के लिए तो वर्क कर रहा हूं, किसी की तो दुआएं ले रहा हूं। तो ये काम जो है निःशुल्क हमेशा था, हमेशा होगा, हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार से जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे भी तो लगा होगा, जब मैंने जिला सीरीज शुरू की, कि कब ये पूरा होगा। जब मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू की, मैं भी तो सोचता हूँ कब ये पूरा होगा। जब मैंने हिंदी की वीडियो डालना शुरू किया, मुझे भी तो लगेगा कि कब ये पूरा होगा। जब सिलेबस देखता हूँ कब ये पूरा होगा। लेकिन नहीं, एक प्रकार का धैर्य का परिचय देना ही होगा। भले ही हम कछुए की चाल से चलें, हम खरगोश की तरह नहीं भागेंगे, लेकिन ये मान के चलेंगे मंजिल हमारे कदमों पे होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो मंजिल है वो खुद हमें कहेगी, आ बेटा तू मुझे डिजर्व करता है, मैं तेरी हूँ। ये मान के चलिए कि आप लोगों के कर्म अच्छे होंगे, आप लोगों की मेहनत अच्छी होगी, आप लोग अपने वर्क के प्रति बहुत लॉयल और ईमानदार हैं, तो आपकी मंजिल आपके कदमों पे स्वयं चल के आएगी। क्योंकि अब होता क्या है, एक बार जहाँ से एग्ज़ाम निकले ना, बैक टू बैक निकलने में देर नहीं लगती। और ये साबित बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लड़के कर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि 2 से ढाई साल उन्होंने तैयारी की, 1 साल उन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो उसको क्रैक किया। ठीक है, तो धैर्य का परिचय देना होगा तो मुझसे सीख लेना। मेरा नाम याद रख दो, धैर्य इक्वल्स टू @study with योगेश लिखो। मैं योगेश पांडे हूँ, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब के काम की बात कर रहा हूँ। बाकी वो मेरी पर्सनल लाइफ अलग है, ये इसकी बात चल रही है जो यूट्यूब पे चल रहा है। ठीक है, इस काम से आपको क्या करना है? इंस्पायर्ड होना है। अब देखिए, इसके अलावा अगर फिर भी आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलती है, तो ज़िंदगी में हर किसी के साथ एक बिंदु अवश्य होता है, एक पॉइंट अवश्य होता है, जहाँ पे उसके साथ या उसके परिवार के किसी सदस्य के साथ या उसके माता पिता को डाउन दिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि हम एक समाज का हिस्सा हैं, और समाज में आप लोग जानते हैं कि हर कोई इक्वल तो दिखता नहीं। मतलब भले ही किताबों में इस बात की बात की गई कि हर कोई समान है, लेकिन सामाजिक रूप से भेदभाव अभी भी है। सामाजिक रूप से भेदभाव का मतलब, चाहे आप गरीबी के मामले में करो, चाहे आप किसी अन्य मामले में करो, तो कहीं भी आपके अपने रिलेटिव ही अगर आपको क्या करते हैं? डाउन दिखाते हैं, आपके माता पिता को डाउन दिखाने का प्रयास करते हैं, उस बिंदु को पकड़ लो, कैच कर लो। हर बार उस पॉइंट को याद करके डबल मेहनत करो कि मैं करके दिखाऊंगा, और एक न एक दिन तेरे मुंह पे जवाब दूंगा कि मैंने। देखो, वर्क क्या होता है? साइलेंट में होता है, हमेशा याद रखना। और सफलता को शोर खुद मचाने दो। आपको उन बिंदुओं को भी याद करना है जो आपके साथ है, आपके माता पिता या परिवार के किसी सदस्य के साथ, जहां आपको डाउन दिखाने का प्रयास किया गया, चाहे किसी के द्वारा किया गया, कि आप नहीं कर सकते हो, आप ये कर रहे हो, आप गरीब हो, नहीं होगा, ये छोड़ो। कहीं आपने किसी से कुछ पैसा मांगा, आपको नहीं दिया, बोला नहीं है तेरे लिए। इस टाइप के जहां भी आपको कोई बिंदु मिलता है, उन बिंदुओं को याद करो, नोट किए रहो, और उसी से इंस्पायर्ड होकर आगे बढ़ने हैं कि कोई नहीं, एक दिन मेरा भी दिन आएगा, एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। ठीक है, अब आती है जिंदगी में कभी ना कभी आपको किसी न किसी एक इंसान को अपना क्या बनाना होगा? आदर्श बनाना होगा। और आदर्श सिर्फ ये नहीं कि जो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा इंसान आपका आदर्श हो जाए, यानी आप बहुत एक आईएएस अधिकारी को, एक बहुत बड़े बॉलीवुड सितारे को, इस प्रकार के लोगों को आदर्श बनाने से ही कुछ नहीं होगा। आपका आदर्श आपका पिता हो सकता है, जिसने मजदूरी करके आपको पाला पढ़ाया, पाल पुड़ के आगे, मतलब पढ़ा के आगे बढ़ाया, और उसको ये उम्मीद है कि ये कभी ना कभी मेरे चेहरे पे क्या लाएगा? खुशी लाएगा। आपकी माता हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका कोई मित्र हो सकता है, या कोई बहुत बढ़िया इंसान आपकी लाइफ का कोई आदर्श हो सकता है। उससे इंस्पायर्ड हुई। जैसे मैं खुद अपना व्यक्तिगत तौर पर बताता हूँ, मैंने जिसको अपना आदर्श बताया वो मेरा खुद का भाई है। ठीक है, यानी खुद के मेरे बड़े भाई हैं, उनका नाम है मिस्टर कमलेश पांडे। अब देखो, हर कोई इंसान क्या करता है? किसी न किसी को आदर्श बनाता ही बनाता है। तो मैंने इनको बनाया, क्योंकि इन्होंने ही मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ? शिक्षा दे पा रहा हूँ। इनसे ही मैं इंस्पायर्ड हुआ। क्योंकि जब आप किसी
अपने आदर्श को ना थोड़ा सा इमोशनल टच देते हैं, यानी भावनात्मक रूप से अगर उसके साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि उसकी कही हुई बातों को आप जहन में ले लेंगे और वो आपको हमेशा अगर सही डायरेक्शन देता है, सही राह दिखाता है, तो ज़िंदगी में मान के चलिए कि सफल होना निश्चित है। अब मैं ये कहता हूँ कि जब आप अपना आदर्श बना रहे हैं तो उसके साथ आपको ईमानदारी दिखानी होगी। किसके साथ? ये जो आपसे कह रहा है, जो आपका आइडल है, वो जो समझा रहा है, वो जो बुझा रहा है, वो जो जैसा भी बताता है उसको आगे को फॉलो कीजिए लाइफ में। वो आपको ज़रूर क्या करेगा, निश्चित रूप से आपको सफल बनाएगा। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी ईमानदारी। एक चीज़ ध्यान देना, होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं, यानी जब हम स्टडी वगैरह के लिए कभी भी घर से बाहर निकलते हैं, बहुत से लोग घर पे नहीं, घर से बाहर जाके तैयारी करते हैं और उनके घर वाले उनको कुछ पैसा भेजते हैं, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 8,000, 7,000 जो भी देते हैं। तो दो ऑप्शन हैं, एक तो ये मान के चलते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे कमाया गया है, इस पैसे की वैल्यू क्या है और मुझे क्यों यहाँ भेजा गया है कि मैं तैयारी कर सकूँ, मैं मेहनत कर सकूँ और एक न एक दिन जॉब निकाल सकूँ। दूसरा, चलो आज 5,000 आए हैं, 1,500 रुपये किराया दे देते हैं, 1,500 रुपये खाना, चलो आज एक बोतल पी लेते हैं, यानी एक आध सिगरेट वगैरह के सुट्टा मार लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं। तो आपको हमेशा उस पैसे का जो आपके द्वारा आपके माता पिता ने मेहनत, खून पसीने की मेहनत से आपको भेजा है, उसकी वैल्यू को समझना है। उससे किताबें लो, जो मटेरियल नहीं है उसको सीखो, वो लाओ और उससे अपना भविष्य बनाओ। मैं खुद जब तैयारी करता था, मैं खुद भी दिल्ली गया था एक बार तैयारी करने के लिए, वहाँ से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। तो जब मेरे घर से मेरे लिए पैसे भेजे जाते थे तो मैं भी तो चाहता कि यार यहाँ मैं अकेला रहता हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कभी कहीं चले जाऊँ, कभी घूमने चले जाऊँ, कभी कुछ नशा वगैरह कर लूँ। लेकिन नहीं, आपको अपनी ईमानदारी से हमेशा क्या करना होगा, समझौता कभी भी नहीं करना होगा। अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिए। तो उस इंसान जो जिसको आपने आइडल बनाया है उसकी बातें सुनिए। और मैं तो ये कहता हूँ ना, अपना आइडल हमेशा उस इंसान को बनाइए जो ज़मीन से जुड़ा है, जिसके साथ आपकी बातें होती है, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हैं चीज़ें। ऐसा इंसान होना चाहिए। सचिन तेंदुलकर आइडल है कहेंगे, अक्षय कुमार आइडल है कहेंगे, उनसे तो आपका कहीं लेना देना है ही नहीं। वो तो सिर्फ आपको एक आभासी दुनिया में महसूस होंगे, काल्पनिक दुनिया में महसूस होंगे। अपना आइडल अपने परिवार के सदस्य को, अपने मित्रों को, किसी एक ऐसे इंसान को आप लोगों ने बनाना होगा। उनकी कही हुई बातों को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। जब ये सब चीज़ें करेंगे तो एग्जाम सब आपके हाथ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। अब अंत की दो बातें आती हैं। पहली बात ये मान के चलना, यूके ट्रिपल कोई टेढ़ी खीर नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है जिसको आप नहीं लांग सकते हैं। आप अपने कर्मों पे भरोसा कीजिए, आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेरा साथ दीजिए जिस प्रकार से मैं आपका साथ दे रहा हूँ। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आप बस मेहनत कीजिए, आप जिन इंस्ट्रक्शंस को जैसे दिशा निर्देश देता हूँ उनको फॉलो कीजिए और आप खुद ब खुद देखना, आप जहाँ से शुरू किए थे वहाँ उस बिंदु को याद कीजिए, कहाँ थे आप और अब जाके आप कहाँ आ गए। देखो, मैं सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री का एग्जांपल देता हूँ। 5-6 वीडियो अभी तक आई हैं, 4-5 वीडियो आनी बची हैं, 2 ही टॉपिक बचे हैं। उसने सीधे सीधे लिखा पहले और दूसरे विश्व युद्ध के कारण लिखा है। उसने ये नहीं पूछा कि क्या हुआ था, कैसे, सिर्फ कारण लिख दो, यानी कारण में खत्म। ब्रिटेन के राजवंश में 3 नाम दे रखे हैं, उनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं लिखी हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। 2 टॉपिक बचे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, तो वो भी खत्म हो जाएगा। साथ साथ ही हम लोगों ने उत्तराखंड जिला सीरीज कंप्लीट की, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कर रहे हैं, हिंदी में आपको कराऊंगा, हिंदी के लिए किताबें बताई मैंने आपको, हिंदी में आप काम कर रहे होंगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम आपके हाथ में आ जाएगा। तो मान के चलिए कि जो है होने दो, जैसे भी जा रहे हो। आजकल अब ये लॉकडाउन लगा है, मतलब लॉकडाउन का एक प्रकार का थोड़ी सी सख्ताई बरती गई है, तो आपको अपने घर पे रह के मेहनत करनी है और ज़्यादा समय दीजिए, ज़्यादा इंगेज रहिए, ताकि जब भी एग्जाम हो उसी दिन आपको क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। और आपका सिलेक्शन जिस दिन होगा ना, सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी, मैं ही आपसे मिलने आ जाऊँगा। आप मुझे बता देना सर मैं यहाँ से हूँ, मेरा ही सिलेक्शन हो गया, मैं खुद आपसे मिलने आ जाऊँगा। आप लोग टेंशन मत लेना, बस मुझे सिर्फ आपका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए। अब लास्ट जो बात बचती है वो है अब मेरे अपने एक्सपीरियंस की, पढ़ाने के बाद की। ठीक है, बहुत से लोग ये पूछते रहते हैं कि सर आपने पहले कभी पढ़ाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया। देखिए, मेरा जहाँ तक पढ़ाने का सवाल है, ये मेरी एक प्रकार की हॉबी है, यानी मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। और मैं एकेडमिक नहीं पढ़ाता हूँ, यानी मैं 10th को, 12th को, 11th के बच्चों को ऐसा वाला नहीं पढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत, मतलब अपना मान के चलिए एक तैयारी की हुई है, तो थोड़ा सा मेरी इन पे अब हल्की फुल्की कमांड है। जो आपके एग्जाम आते हैं उसके प्रति एक समझ बेहतर है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आप लोगों ने ये जो मैं करा रहा हूँ इससे महसूस भी कर लिया होगा।
आज तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, मात्र एक स्टूडेंट को जैसे मैंने प्रॉपरली पढ़ा रखा है, वो 2019 लेक्चरर के बैच की यानी प्रवक्ता के बैच की टॉपर रही हैं। और उनको मैंने डायरेक्टली सामने नहीं पढ़ाया फेस टू फेस, उन्हें मैंने फ़ोन पे पढ़ाया हुआ है, यानी 1 से 2 घंटा डेली कॉलिंग पे बात होके उनको मैंने पढ़ाया है। तो हिस्ट्री की वो टॉप कर चुकी हैं, 2019 बैच की महिला शाखा में टॉपर वो हैं, यानी जीजीआईसी का जो ब्रांच होता है उसमें वो टॉप कर चुकी है, और जो जनरल ब्रांच होता है उसमें उनकी 3rd रैंक है। अगर आपको देखना है उनका नाम तो आप लोग क्या करना, 2019 के लेक्चरर बैच का रिजल्ट देख लेना है, ठीक है, हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो इतना ही मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन जो एग्जाम के प्रति समझ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक के प्रति अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, आपको कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, उस पर बेहतर समझ है, उसके लिए आपको किसी भी केस में धोखा नहीं मिलेगा। बस इतना ही मैं चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही रिस्पॉन्स आप लोग दीजिए। हमारा और आपका मिलना किसी शुभ संकेत की ओर इशारा करता है, और वो शुभ संकेत है आपका चयन, आपकी सफलता, आपका जश्न, आपका भविष्य, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आज की वीडियो में ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको थोड़ा बहुत समझ आई होंगी, इस पर आप वर्क करेंगे, डबल मेहनत आप करेंगे, मेरा साथ देंगे, और हम लोग सब मिलकर एक न एक दिन क्या मनाएंगे, जश्न मनाएंगे। फिर मिलता हूँ अगले टॉपिक के साथ। ध्यान रखिए। थैंक यू।